वालेकुम। आज क्लास 27 और लेसन नंबर 26 होगा और आज हम क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक के बारे में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रेफर्स टू एक्शन टेकन टू रिड्यूस द सेवेरिटी एंड इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बाय मिनिमाइजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड स्लोइंग ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, क्लाइमेट चेंज का इशू स्पेशली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है और जब भी क्लाइमेट चेंज आएगा तब इन्वायरमेंटल जो इकोसिस्टम होगा, माहौलियाती निज़ाम, उसमें चेंज भी ज़रूर आएगा। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर हम देखने को आ रहा है कि मतलब हम ट्रीज़ की कटौतियाँ करते जा रहे हैं और जिस तरह हम दरख्त की कटौतियाँ करते जा रहे हैं उससे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस की जो गैसेस है उसका अखराज बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्लोबल वार्मिंग होती है। मिसाल के तौर पे जून जुलाई अगस्त में अक्सर हमने सेंटीग्रेड 45-46 से ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन अब आजकल नॉर्मली 53 तक सेंटीग्रेड चला जाता है, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के हीट स्ट्रोक्स और अटैक्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर हीट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सो इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स जो है प्लेज अ क्रूशल रोल इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन थ्रू किस चीज़ से वो करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। एक तो एनर्जी सिस्टम वो जो है वो सोलर, वाइंड और हाइड्रो सिस्टम से जनरेट करते हैं। देखिए, जब आप किसी पेट्रोल से या जलती हुई लकड़ी से या कोयले की मदद से आप बिजली को पैदा करेंगे, देन डेफिनेटली इट विल काज हीट एंड काज ग्रीन हाउस गैसेस। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स हवा से या सोलर सिस्टम से या हाइड्रो सिस्टम से इलेक्ट्रिसिटी, पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी और इसके साथ साथ आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो भी इफ़ेक्टिव रहेगा। एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट इन बिल्डिंग एंड इन इंडस्ट्रीज़। जब हम एनर्जी को इस तरीके से करेंगे तो इससे ना सिर्फ बिल्डिंग और इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा बल्कि कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ भी इससे इम्प्रूव होगी। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली क्लाइमेट पर असरअंदाज होगा। वेस्ट रिडक्शंस एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। हमने अगर वेस्ट को कम से कम कर दिया और उसके हमने प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट की तो फिर भी क्लाइमेट को पर असरअंदाज होगा अच्छे गुड इफेक्टिव लिहाज से। क्लाइमेट resilient infrastructure design, sea walls, flood resistance building। अगर हमने क्लाइमेट चेंज के लिए दरियाओं पर या नहरों पर हमने सी वॉल्स बना दिया या हमने फ्लड रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बना दी तो इससे ये फ़ायदा होगा कि पानी इधर उधर नहीं जाएगा और जब पानी इधर उधर नहीं जाएगा तो उससे हमारा जो एरिया होगा वो डिस्टर्ब या ख़राब नहीं होगा, तो इससे क्लाइमेट को बहुत फ़र्क पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन इंडस्ट्रियल पोजीशन प्रोसेस। ग्रीन हाउस गैसेस का कम से कम रिडक्शन होगा इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। सस्टेनेबल लैंड यूजिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अगर आप ज़मीन को सही तरीके से यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर आपने पार्क की जगह पर पार्क, ट्रीज़ की जगह पर ट्री और बिल्डिंग की जगह पर बिल्डिंग, सही तरीके से आपने प्रॉपर प्लान के थ्रू मैनेजमेंट के थ्रू आपने एक लैंड को इस्तेमाल किया तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज पॉलिसी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज। So these goals of climate change mitigation in environmental engineering is to limit global warming to 1.5 centigrade above pre-industrial level and prevent the most catastrophic impact of climate change।
तो ये जो है देखें, अगर हमने इन इन्वायरमेंटल इंजीनियर से इन पर अमल किया तो वो ना सिर्फ 1.5 सेंटीग्रेड एंड अबाव जो लेवल है गर्मी का उस पर कंट्रोल कर सकेंगे, जो कि स्लोली और ग्रेजुअली हमारे क्लाइमेट पर असरअंदाज हो रहा है। तो देखें, अभी हमने ये पढ़ा क्लाइमेट चेंज के बारे में, लेकिन अभी मैं आपको सिनेरियो से ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह ये एक सिनेरियो से साबित होता है। तो देखिए, अ कोस्टल सिटी इज एक्सपीरियंसिंग फ्रीक्वेंट फ्लडिंग ड्यूरिंग अ राइजिंग सी लेवल एंड इंटेंस स्टॉर्म्स। As an environmental engineer, you are tasked with developing a climate change mitigation plan to reduce the city carbon footprint and protect its infrastructure। ये कह रहे हैं कि एक एरिया है, वहाँ पर एक कोस्टल सिटी है जहाँ पर अक्सर फ्लड्स आते हैं और वहाँ पर सी लेवल जो है अक्सर हाई रहता है, उसमें इंस्टेंस स्टॉर्म्स भी होती हैं। तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर ऐसे वहाँ पर कौन सी प्लानिंग डेवलप करेंगे ताकि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन प्लान्स बनाएंगे ताकि कम से कम सिटी को नुकसान पहुंचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस 50% विद इन द नेक्स्ट 5 ईयर। आपने 5 सालों के अंदर अंदर 50% ग्रीन हाउस गैस इमिशंस कर दी होंगे। डिज़ाइन अ फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम टू विथस्टैंड अ 1 मीटर सी लेवल राइज। आपने एक फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम बनाना होगा। डेवलप अ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन प्लान टू रिड्यूस रिलायंस और फॉसिल फ्यूल्स। आपने एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह इलेक्ट्रिक कार्स, बिजली से चलने वाली मशीन्स, ट्रांसपोर्टेशंस कार्स बनानी होगी ताकि आपको कम से कम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़े। इम्प्लीमेंट अ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर भी आपने काम करना होगा और क्रिएट अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन पर भी काम करना होगा। तो प्रपोज सोल्यूशन इसका क्या है? ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, सोलर, वाइंड, हाइड्रो। आपने जो है एनर्जी सोर्स को चेंज करना होगा सोलर पर, वाइंड्स पर और पानी पर। इम्प्लीमेंट एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन बिल्डिंग। आपने बिजली के लिए इफेक्टिव वेज, जिस तरह पहले हम 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल करते थे, तो आजकल हम उसके बाद हमने ट्यूबलाइट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने 25 वाट बल्ब का इस्तेमाल किया, तो आजकल हम 12 वोल्ट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इफ़ेक्टिव वे है जिससे हमें लाइटिंग भी ज़्यादा मिलती है और खर्चा भी हमारा कम से कम होता है। तो प्रोमोट इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स। आपने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पेट्रोल और बैटरी से चलने वाली व्हीकल्स को प्रमोट करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस को, एंड पेडेस्टेरियन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाना होगा। इम्प्लीमेंट रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, कंपोजिंग एंड वेस्ट टू एनर्जी कन्वर्शंस, ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी इवेंट्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड सोशल मीडिया campaigns to raise awareness and encourage actions। बजट अलोकेशन, तो इसके लिए हमने बजट किस तरह अलोकेट करना होगा? रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर 30% हमने एनर्जी को देना होगा, 25% हमने फ्लड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करना होगा, 20% हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा, 15% हमने वेस्ट के लिए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए 10%। ये इस तरह जिस तरह हम बजट में 10% गैस के लिए रखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रखते हैं, 10% हम हेल्थ के लिए रखते हैं, 10% हम एजुकेशन के लिए रखते हैं। इस तरह हमने इसको बजट अलोकेट करना होगा। टाइमलाइन मतलब ये कि कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडी एंड डिज़ाइन प्लान्स फॉर 1 ईयर्स, 2 ईयर इम्प्लीमेंट रिन्यूएबल एनर्जी एंड फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हमने रखना होगा, और 5 ईयर जो होगा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसके लिए करनी होगी?
टू प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। तो ये सिनेरियो था जिसने हमें हाईलाइट किया ऑल ऑफ देम अप्रोचेस अबाउट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो देखिए इसमें इन्वायरमेंटल इंजीनियर्स का बहुत अहम रोल होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग माई लेक्चर सो वेल। और सिनेरियो से तो जो है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन तरीके से क्लियर हो गया।